बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये हमारा मेन टॉपिक है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आज हमने इसकी स्टडी करनी है। ये हमारे पास टॉपिक है इंट्रा सेलुलर। सबसे पहले हम टर्म देखें इंट्रा सेलुलर। इंट्रा मीन्स इनसाइड and cellular means cell. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स कि डाइजेशन किस जगह परफॉर्म होगी? डाइजेशन इनसाइड दी सेल। डाइजेशन इनसाइड दी सेल उन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती है जो सिर्फ और सिर्फ होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे टर्म मीन्स हमें पता है, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। दोज ऑर्गेनिज्म ओनली हैविंग वन सेल लाइक अमेबा। अब अमेबा एक वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कंटेन करता है। जब ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अपने फूड को इंटेक करता है, और इंटेक करने के बाद जब वो फूड अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट करता है, अंदर तक कन्वे करता है और प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम इसे प्रोसेस को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इस इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइजेशन होती है, जिसे हम कहते हैं केमिकली डाइजेशन। केमिकली डाइजेशन मीन्स द डाइजेशन परफॉर्म थ्रू केमिकल्स और लाइक एंजाइम्स। जो केमिकल्स के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू परफॉर्म होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और ये प्रोसेस इनसाइड दी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास अमेबा है, उसके सेल के अंदर ये वर्क परफॉर्म हो रहा है। डाइजेशन उसके बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इस इंट्रासेलुलर डाइजेशन में एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं होता आउटसाइड दी सेल। एंजाइम डू नॉट रिलीज outside the cell, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर होने की वजह से अगर वो एंजाइम उसके सेल से बाहर रिलीज होगा तो इसका मतलब है कि वो उसकी बॉडी का आउटसाइड दी एनवायरनमेंट है। तो इनकी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज नहीं होता। जो भी एंजाइम रिलीज होता है वो इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिलीज होता है। और जो डाइजेशन है वो इनसाइड दी सेल, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब दूसरी टर्म है जिसका नेम है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा वर्ड रिलीज वर्ड अराइज है आउटसाइड। अब ये जो डाइजेशन है ये परफॉर्म होगी कहाँ पे? आउटसाइड दी सेल। आउटसाइड दी सेल मीन्स कौन से ऑर्गेनिज्म है हमारे पास? वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे पास है प्लेनेरिया, हमारे पास है एनिलीड्स, और बिगेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स। इन ऑर्गेनिज्म में जो है ये वाली डाइजेशन परफॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इसमें डाइजेशन आउटसाइड दी सेल होगी। आउटसाइड दी सेल जो भी डाइजेशन परफॉर्म होगी वो किस जगह पे परफॉर्म होगी? आउटसाइड दी सेल। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब वो एंजाइम्स हो, मल्टीपल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे आउटसाइड दी सेल। मल्टीपल एंजाइम्स है, मल्टीपल एंजाइम्स किस पॉइंट पे रिलीज होंगे? आउटसाइड दी सेल। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और डाइजेशन हमें पता है कि क्या चीज़ है? किसी भी नॉन डिफ्यूजिबल और कॉम्प्लेक्स फूड को डिफ्यूजिबल और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो भले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही ये प्रोसेस करते हैं नॉन डिफ्यूजिबल
फूड को डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना थ्रू केमिकल इनसाइड दी सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे तो इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। आउटसाइड दी सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंजाइम्स रिलीज होंगे आउटसाइड दी सेल, तो वो से हम कहेंगे आउटसाइड दी सेल रिलीज होंगे व्हाट वी कॉल्ड अ केमिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन हमें पता है किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू होती है। मगर नंबर 1 है हमारे पास केमिकल डाइजेशन एंड द नंबर 2 इज मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स डू नॉट इंक्लूड, एंजाइम्स आर नॉट इंक्लूड, इसमें एंजाइम्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते बिकॉज ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को सिंपली फॉर्म में हम कहते हैं चर्निंग प्रोसेस। इस चर्निंग प्रोसेस में हमारे वर्कआउट जो करते हैं जो ऑर्गन्स है उसे हम कहते हैं टीथ। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो परफॉर्म होता है ये हमारे थ्रू टीथ, हमारे जो टीथ हैं जिसे हम कहते हैं 32 टीथ हमारे पास मौजूद हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स की टीथ्स हमारे पास हैं। उन टीथ्स के थ्रू जब हमारी बॉडी में ये डाइजेशन परफॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। इस मैकेनिकल डाइजेशन के लिए वाटर जो है वो इसेंशियल, वाटर जो है हमारे पास वो इसेंशियल होता है ताकि हमारे जो फूड है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सके, सॉफ्ट हो सके और हमारे फूड को चर्निंग प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू हमारे फूड को मैस्टिकेट किया जा सके। मैस्टिकेट प्रोसेस होता है जो कि फूड को बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देना, उसको बिल्कुल स्लाइम प्रोसेस में ले आना, उसे चर्निंग करना मीन्स उसको जो है आप बार बार जब आप उसे अपने थ्रू मोलर और प्री मोलर टूथ के थ्रू जो है जब हम उसे चर्न करेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे चर्निंग। चर्निंग और मैस्टिकेशन प्रोसेस मीन्स कि हमारे फूड को बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना। तो ये प्रोसेस होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन और ये मैकेनिकल डाइजेशन हमारा थ्रू टीथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है और इसमें कोई केमिकल या कोई एंजाइम्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा जो हमारे पास केमिकल डाइजेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा एक और टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये छोटा सा पॉइंट है, सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इसे भी आज इसी टॉपिक में ही कवर करेंगे कि हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है सैक लाइक और एक है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, टर्म है सैक। सैक कहते हैं एक बैग लाइक, बैग की तरह। इस बैग की तरह मीन्स है कि इसमें ओनली 1 ओपनिंग है। ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 ओपनिंग होगी जिसे हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली माउथ। और माउथ ही वो प्रोसेस होगा जो एज लाइक वर्क कर रहा होगा एनस का। मीन्स इनका इंजेक्शन प्रोसेस और इजेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक ही ओपनिंग के थ्रू होगा, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। कि एनिमल्स के पास 2 ओपनिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी और उसी ओपनिंग के थ्रू वो अपने फूड को इंजेस्ट भी करेंगे और उसी ओपनिंग के थ्रू वो अपने फूड को इजेस्ट आउट भी करेंगे। इस वजह से इस सिस्टम को या इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोसेस या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं होता। इस वजह से इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें हम इस प्रोसेस को कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग जो है वो मौजूद होती है जिसके थ्रू वो अपना प्रोसेस
करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कि यहाँ पे एक ट्यूब के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म के पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें हम कहते हैं कि हायर एनिमल्स आते हैं। हायर एनिमल्स मीन कि जिनके पास माउथ एक अलग ओपनिंग होगी और एनस एक अलग ओपनिंग होगी। माउथ के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म इंजेक्शन प्रोसेस करेंगे और एनस के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म इजेशन प्रोसेस करेंगे। इजेशन मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड और इजेशन मीन्स जो है वो बॉडी से आपके जो है फूड को रिमूव करना। तो इंजेक्शन और इजेशन एक अलग प्रोसेस है, ये दोनों एक अलग अलग ओपनिंग से करेंगे। तो जैसे हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म हायर एनिमल्स है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है और वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही अपना प्रोसेस करता है। और इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों तरह के प्रोसेस होंगे। दोनों मीन्स एक मैकेनिकल डाइजेशन और द सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन ही मौजूद होती है, कि मीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स मीन्स एंजाइम्स या फिर मल्टीपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। इसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स माउथ टू एनस, इसमें आप स्टमक भी है, इंटेस्टाइन्स भी है। जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में वेल सपोर्टेड मसल्स नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं सैक लाइक या फिर बैग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो था वो हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।